goods have the capacity to satisfy want, मतलब ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी होती है goods में, ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया है ना। ड्यू टू विच they are demanded, यही तो रीजन है, because of which they are demanded. Can every want of a consumer be called demand? क्या हर एक want को डिमांड कह सकते हैं? आंसर इज नो, हर एक want को डिमांड नहीं कह, तो स्पेशल क्वालिटी होगी तो ही डिमांड हो सकता है, राइट। डिमांड डज नॉट मीन merely desire for a commodity, मतलब अगर मुझ में कुछ डिजायर है किसी कमोडिटी का तो मतलब मेरा वो डिमांड है, ऐसा नहीं। मतलब वांट एक अलग चीज है, डिजायर एक, और डिमांड एक। तो अगर मुझे डिमांड समझना है, मीनिंग ऑफ डिमांड समझना है, तो मुझे पहले समझना पड़ेगा कि डिजायर क्या होता है, वांट, है ना। सो इकोनॉमिक में डिमांड मतलब बिल्कुल अलग होता है। इन जनरल हम वांट की जगह डिमांड, डिमांड की जगह वांट, डिजायर की जगह वांट, डिजायर की जगह डिमांड, जनरल स्पीकिंग में हम करते हैं, जनरल स्पीकिंग में हम बोल लेते हैं, ठीक। बट अगर मैं प्रॉपर डिमांड का मतलब बोलूं विथ रेफरेंस टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब वांट या डिजायर, कुछ अलग, कुछ एडिशनल, राइट। तो डिमांड को समझने के लिए पहले हम डिजायर पढ़ेंगे, फिर वांट पढ़ेंगे, और उसके बाद ही डिमांड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिजायर, वांट और डिमांड ये तीनों सेम है, तो आंसर क्या होगा, नहीं, तीनों अलग अलग, ठीक। चलो सबसे पहले डिजायर का मतलब समझो। डिजायर means a mere wish to have something, wish to have, I wish to have something, I wish to have a commodity। मतलब ये एक आदमी है मे बी जिसका सैलरी 5000 पर मंथ, और इसको क्या चाहिए, ये मर्सिडीज के सपने देख रहा है। ये क्या सोचता है कि भाई मेरे विश है कि एक दिन मेरे पास ये मर्सिडीज कार हो जो शायद 2 करोड़ रुपए की है, नियर अबाउट 2 करोड़ की है, मर्सिडीज एस क्लास, वो भी ई क्लास में नहीं था, एस क्लास से, राइट। तो दिस इज जस्ट अ डिजायर फॉर अ मैन। ये लग्जरी कार क्या है, उसका सिर्फ एक डिजायर है, जिसकी अर्निंग नियरली 5000 पर मंथ है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, फिर भी वो सोचता है कि एक दिन मेरे पास कभी लाइफ में एक दिन में मैं ये मर्सिडीज कार खरीदूंगा। तो ये उसका क्या है, डिजायर है, ये विश है उसका, मैं विश करता हूँ, सपना है, ड्रीम है ना। So desire is just a wish. Desire is just a wish to possess a particular thing. Do you have mean to possess this? तो necessary सपने देखने के लिए या फिर डिजायर होने के लिए, ये जरूरी नहीं है कि वो चीज जो जिसके आप डिजायर करो उसके आपके पास पैसे हैं कि नहीं। तो क्या इस डिजायर को वांट कह सकते हैं? डेफिनेटली आंसर इज डिजायर को हम डिमांड नहीं कह सकते। सिंपली डिजायर मतलब विश, अ ड्रीम, कि भाई ये पर्टिकुलर चीज मुझे चाहिए, काश मेरे पास ये होती, एक दिन मैं ये लूंगा, ये सब क्या है, डिजायर है, ये कोई डिमांड नहीं। नाउ वांट, अभी चलो वांट को समझते हैं। अगेन इसी कहानी को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। अभी हमने ये डिस्कस किया ना कि भाई ये आदमी जैसे सैलरी 5000 रुपीज पर मंथ है, वो उसकी डिजायर है कि उसके पास मर्सिडीज हो, मर्सिडीज भी एस क्लास, जो कि 2 करोड़ या उससे भी थोड़ी महंगी आती है, नियर अबाउट 2 करोड़ की कार आती है। समझो कुछ ऐसा हुआ कि उसको मतलब कहीं से 2 करोड़ मिले, मतलब क्या हुआ, एक बहुत ही अमीर आदमी था, उसकी पोती किडनैप, और किसी तरीके से ये तीनों फ्रेंड थे, मतलब फ्रेंड नहीं, ये तीनों एक साथ रहते हैं, इन तीनों ने किडनैपर से उसकी बेटी को बचाया, और किडनैपर 20 करोड़ मांग रहा है, इन लोगों ने बचा लिया, बेटी की पोती की लाइफ भी बच गई। तो खुश हो गया, खुश होकर इन तीनों को ना 6 करोड़ रुपए इनाम में, मतलब इसको 2 करोड़ मिल गया, इसको भी 2 करोड़ मिल गया, इसको भी 2 करोड़
इसके पास आ गई, ये वही है ना? कौन? जिसकी विश क्या थी? मर्सिडीज लेनी थी। अब मुझे बताओ, अब तो 2 करोड़ आ गए, अब ये मर्सिडीज खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? लेकिन अब इसके पास 2 करोड़ तो आ गए ना। ये 2 करोड़, मतलब कोई, भाई मर्सिडीज कार मेरी डिमांड है। अभी देखो, मर्सिडीज कार यहाँ पे मेरी डिमांड तो है, लेकिन खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये क्या है? डिजायर। यहाँ पे क्या है कि भाई डिजायर तो है कि मैं मर्सिडीज कार खरीदूं, और 2 करोड़ रुपए आ भी गए, मतलब मेरे पास पैसे भी हैं। लेकिन ये पैसे तो मैं भाई अपने फ्यूचर के लिए, मतलब अगर मैं ये 2 करोड़ रुपए से मर्सिडीज कार ही ले लूंगा तो फिर वापस वही 5,000 वाले उसमें ही आ गया, है ना? तो क्या ही करूंगा? तो नहीं, मैं चलो ठीक है, कुछ अच्छा सा घर खरीद लेता हूँ, कुछ सोना खरीद लेता हूँ, कुछ बैंक में कर लेता हूँ, बैंक में डिपॉजिट करके रख लेता हूँ, फ्यूचर में कुछ काम आएगा, कुछ कहीं फिक्स डिपॉजिट कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेता हूँ, ताकि मेरे को फ्यूचर में काम आएगा, राइट? मतलब इसकी विश तो है कार खरीदना, मर्सिडीज कार खरीदना इसकी विश है, और उसको खरीदने के लिए उसके पास पैसे भी हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं खरीद रहा है, तो ये सिर्फ एक वांट है। डिजायर इज, सो डिजायर ऑफ अ मैन कैन बिकम वांट if he has the ability to pay। इसके पास अभी एबिलिटी तो है पे, लेकिन ये खरीद नहीं, ये कर नहीं, है ना? सो एवरी डिजायर इज नॉट अ वांट, हर डिजायर को हम वांट नहीं कह सकते, सिर्फ वही डिजायर वांट होती है जब एबिलिटी टू परचेज दैट प्रोडक्ट आ जाए, राइट? So but a desire can become a want if the person is in position to satisfy। वो satisfy करेगा नहीं करेगा अलग बात, लेकिन he is in a position to satisfy, मतलब इसकी डिजायर है, इसका विश है कि इसे मर्सिडीज ई क्लास जो कि 2 करोड़ की कार है वो खरीदे, और उसके पास 2 करोड़ है भी, लेकिन उससे वो खरीद नहीं रहा। ऐसे डिजायर को हम वांट बोलेंगे, ऐसे डिजायर को क्या बोलेंगे? फिर वो डिजायर नहीं है, वो क्या है? वांट है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इन द अबव एग्जाम्पल, राइट, if the poor man gets some reward for completing some task and now he has enough money to buy a car, then his desire for the car will be termed as want। However, if in spite of having enough money you are not willing to spend, demand still doesn't amount। मतलब पैसे होने के बाद भी, डिजायर होने के बाद भी आप चीज को खरीद नहीं रहे, तो हम उसको सिंपली वांट बोलेंगे, डिजायर। समझ में आ गया? तो पहला चीज तो डिजायर, डिजायर मतलब क्या कि भाई मुझे ये 2 करोड़ की मर्सिडीज कार खरीदनी है, लेकिन मेरी सैलरी तो 500 ही है, मतलब मेरे पास खरीदने के जितने पैसे नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, मेरा सपना है कि मैं खरीदूंगा, तो ये डिजायर। पैसे आ गए, लॉटरी लग गई, 2 करोड़ रुपए आ गए, 2 करोड़ की कार खरीदने क्या पैसे आ गए, लेकिन मैं फिर भी खरीद नहीं रहा हूँ उसे, आई एम नॉट स्पेंडिंग। तो मेरी डिजायर क्या बन गई? वांट, लेकिन अभी भी डिमांड नहीं बनी। तो फिर डिमांड बनने के लिए क्या होना चाहिए? ये समझो, समझो ये एक समझो एलईडी टीवी है जो कि 50,000 रुपीज, ठीक? एलईडी टीवी है, अब एक आदमी है, ही इज विलिंग टू बाय, हाँ वो चाहता है इसे खरीदना, ही इज विलिंग टू बाय मतलब खरीदना चाहता है, एंड ही हैज एबिलिटी मतलब इसके पास है भी 50,000, इसके पास बैंक में 2 लाख रुपए पड़े होते तो 50,000 रुपए आराम से निकाल सकता है ना? उसमें से आराम से 50,000 निकाल सकता है, मतलब ही हैज एबिलिटी एंड ही इज रेडी टू स्पेंड। ये आदमी टीवी खरीदने के लिए 50,000 देने के लिए रेडी भी है, मतलब डिजायर वांट अब किस पे कन्वर्ट हो गई? निकालने, मतलब निकालने के लिए रेडी, खरीदने की इच्छा भी है, खरीदने के लिए नेसेसरी पैसे भी हैं, और वो पैसे खर्चे करने के लिए रेडी भी, पैसे खर्चे करने के लिए रेडी भी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम एट अ पर्टिकुलर प्राइस, इस प्राइस पे रेडी है। अगर
he is ready to spend at a particular price, at a particular price, and at a given time period, at a given time period. मतलब at present अगर इस प्राइस को पे करने के लिए रेडी है और खरीदने के लिए रेडी है, तो एट प्रेजेंट ये उसकी डिमांड को माना जाएगा, इसको माना जाएगा कि ये डिमांड। समझ में आया पॉइंट? तो तीन इंपॉर्टेंट चीज कि भैया इसे खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। मेरे पास 10 करोड़ पड़े हैं लेकिन मुझे मर्सिडीज कार खरीदने की इच्छा ही नहीं है, तो क्या उसका डिमांड बोलेंगे? मेरे पास पैसे भी तो है, मैं पे भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा ही नहीं है वो खरीदना। ना वांट भी नहीं है, वांट में भी तो इच्छा तो होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे होना चाहिए, इच्छा तो होनी चाहिए ना। तो मेरी इच्छा ही नहीं है तो डिमांड हो ही नहीं सकता। मतलब इच्छा तो होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, और विलिंगनेस से विलिंगनेस नहीं, विलिंगनेस के साथ साथ उतनी पे करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, और मैं पे करने के लिए रेडी भी होना चाहिए। राइट? विलिंगनेस है मतलब डिजायर है, पे करने की एबिलिटी आ गई मतलब डिजायर बिकम वांट। अब पे करने के लिए तैयार भी हो गया, स्पेंड करने के लिए तैयार भी हो गया, देन वांट बिकेम। तो डिमांड होने के लिए ये तीनों चीजें प्रेजेंट होना चाहिए, एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एट अ पर्टिकुलर प्राइस। जब प्राइस ऊपर नीचे होता है तो डिमांड कम या ज्यादा हो सकता है, डिमांड बदल भी सकता है। राइट? एट अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, हो सकता है कि यही चीज अगर इसको 50,000 में एक साल बाद मिले तो नहीं ले। At a particular period, time period, is ready to spend at this price, that this is called। ठीक है, किसी भी कमोडिटी का डिमांड एक प्राइस और एक टाइम पीरियड के हिसाब से होता है। जब प्राइस चेंज होता है, टाइम पीरियड चेंज होता है, तो ये डिमांड भी चेंज हो सकती, मतलब इच्छा खत्म हो सकती, या अचानक 2 महीने बाद ये 50,000 वाली टीवी अगर 90,000 की होगी तो हो सकता है आदमी उसके पास 90,000 है लेकिन 50,000 देने के लिए रेडी है, तो 90,000 देने के लिए रेडी। तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि भैया विलिंगनेस टू बाय, एबिलिटी टू बाय एंड रेडी टू स्पेंड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। द प्राइस में भी जो भी हो प्राइस, एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट ऑन एट अ पर्टिकुलर टाइम। So to sum up, what is demand? The desire become demand only when you are ready to spend money to buy LED, for example LED, right? Thus demand for a commodity is desire to buy, मतलब willingness to buy a commodity backed with sufficient purchasing power, मतलब पैसे भी है, backed with sufficient purchasing power and willing to spend, और spend करने के लिए भी ready हो, तब हम बोलेंगे कि भाई उस प्रोडक्ट का डिमांड आप कर रहे हो at that particular time period, at that particular price level। तो ये होता है डिमांड या कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। अच्छा, भी डिमांड भी दो टाइप की हो सकती है, एक हो सकती है इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड किसी एक आदमी की, या फिर मार्केट का डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड या फिर मार्केट डिमांड। चलो ये कॉन्सेप्ट समझो एक कहानी से वापस। अच्छा, ये और थोड़ा सा, हाँ, डिमांड एंड क्वांटिटी, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड हम आगे डिस्कस करते हैं। डिमांड इन जनरल, डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है? तो डिमांड क्या होता है? डिमांड रिफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज टू बी परचेज एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। मतलब एक आदमी कितनी क्वांटिटी परचेज करने के लिए रेडी है एट अ गिवन प्राइस, उसको हम बोलेंगे सिंपली डिमांड। उस प्रोडक्ट का इतना डिमांड है। जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी आदमी क्या करता है? कम भी डिमांड, है ना? तो लाइक फॉर एग्जांपल कोई कमोडिटी है, कमोडिटी एक्स एट अ सर्टेन प्राइस एक्स पी है, मतलब समझो 100 रुपीज प्राइस, तो कितना डिमांड है? जब उसका प्राइस 100 से 110 हो जाता है तो कितनी क्वांटिटी खरीदेगा? 120 हो जाता है तो कितनी खरीदेगा? या 100 से अगर 90 हो जाएगा तो कितनी क्वांटिटी खरीदेगा?
लाइक फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट एक्स का 10 यूनिट खरीदेगा एक आदमी, 10 यूनिट खरीदेगा अगर उसका प्राइस 5 है, अगर 5 से 6 हो जाता है तो वो 8 यूनिट ही खरीदेगा, और 6 से अगर 7 हो जाता है तो वो 6 यूनिट। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है लोग सब एक लेवल पे आए, प्राइस आने के बाद खरीदते ही मतलब बहुत ज्यादा प्राइस, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको डिमांड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, डिमांड। भाई 5 रुपीज पे 10 क्वांटिटी की डिमांड, जब 6 रुपीज हुआ तो 8 थी। किसी एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे, किसी एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, 6 पे कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, तो ये क्वांटिटी डिमांड है। किसी एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर खरीदेगा या खरीदने का लिए विलिंग है, उसको हम बोलेंगे क्वांटिटी। ठीक, तो क्वांटिटी डिमांड रिफर टू स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ परचेज मींस अ स्पेसिफिक प्राइस। एक पर्टिकुलर प्राइस पे तुम 8 खरीदने के लिए रेडी हो, तुम 7 खरीदने के लिए रेडी हो, मैं 4 खरीदने के लिए, ये क्वांटिटी, तुम्हारा क्वांटिटी डिमांड 8 है, तुम्हारा 7 है, मेरा 4। अलग अलग आदमी का अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन टेस्ट प्रेफरेंस, डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ इनकम। अमीर आदमी ज्यादा डिमांड कर सकता है, गरीब होगा तो कम करेगा। कितनी क्वांटिटी का डिमांड एक कंज्यूमर करेगा एट अ पर्टिकुलर प्राइस इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांड। एक स्पेसिफिक प्राइस पे कितनी स्पेसिफिक क्वांटिटी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की खरीदने के लिए रेडी है, इसको बोलेंगे क्वांटिटी डिमांड। अलग अलग प्राइस में कैसे क्वांटिटी कम या ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं सिंपली डिमांड। अंडरस्टूड? बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड, राइट। चलो नाउ अगेन एक स्टोरी, किसके लिए, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। हाउ इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड्स आर डिफरेंट। समझो ये दूध वाला है और मुझे दूध खरीदना है, मैं मुझे मतलब मुझे अकेले को दूध कितना लगेगा मुझे इन अ डे, मुझे मैं कितना खरीदूंगा। सपोज आई नीड ओनली से 1 लीटर, मैं 1 लीटर दूध खरीदता हूँ विच इज इन, तो ये किसकी, मेरे अकेले की इंडिविजुअल डिमांड है, राइट। इस तरीके की डिमांड को जो कि सिर्फ मेरे अकेले की डिमांड है उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल। ठीक है, किसी एक अकेले आदमी की डिमांड को हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल, राइट। अभी उसी तरीके से अगर मैं शाहरुख खान को पकड़ लूं तो शाहरुख खान से 1.5 लीटर का डिमांड करता है, 1.5 लीटर उसके लिए इनफ है। अमिताभ बच्चन बोलता है ठीक है मेरे लिए 1 लीटर ही बहुत है। आमिर खान थोड़ा बॉडी वॉडी बना रहा है, बोलता है नहीं यार मैं तो 2.5 लीटर लूंगा। और सलमान खान को तो बहुत ज्यादा एकदम हैवी लिफ्टिंग करनी रहती है, बोलता नहीं मेरे को तो 1 लीटर सुबह चाहिए, 1 लीटर दोपहर को चाहिए और 2 लीटर रात को भी चाहिए, मेरे को 4 लीटर। अब मेरा कितना डिमांड है, तो जब मैं ये 1.5 लीटर बोलता हूँ तो ये शाहरुख खान की अकेले की डिमांड है, ये अमिताभ बच्चन की अकेले की डिमांड है। समझो पूरे शहर में या पूरे एरिया में, पूरे एक पर्टिकुलर एरिया में 5 ही लोग हैं, पूरे एरिया में ये 5 ही लोग हैं, पूरे एरिया में सिर्फ ये 5 ही लोग रहते हैं जो इससे दूध खरीदते। तो मुझे बताओ इन सब का टोटल कितना हो गया, 1.5 और ये 1 हो गया 2.5, 2.5 और 2 10 लीटर। तो टोटल मार्केट डिमांड ऑफ मिल्क इज 10 लीटर, राइट। मतलब समझो रायपुर में ये 5 ही लोग रहते हैं, तो रायपुर दूध का डिमांड है 10 इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। मान लो कि यही 5 लोग रहते हैं, तो इन सब की इंडिविजुअल डिमांड का टोटल कर लो, ये टोटल मिला के ही मार्केट हो गया, क्योंकि इसके अलावा और कोई खरीदार तो है। हमने क्या मान लिया, हमने क्या एज्यूम कर लिया कि पूरे शहर में ये 5 ही लोग हैं, इन पांचों की जो भी इंडिविजुअल डिमांड है उन सबका हम टोटल कर लेंगे, तो इसका जो टोटल होगा, इसका जो क्या होगा टोटल होगा, वो होगा आपका मार्केट। समझ में आया ये पॉइंट? किसी एक इंडिविजुअल आदमी का डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहने वाले जितने भी इंडिविजुअल है
उन सबके डिमांड का टोटल क्या हो गया, मार्केट। समझ में आ गया, राइट। तो भाई जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस में मुझे टोटल कर करके सम करके दिखाना था। अगर मैं 50 लाख लोग लेता तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझना, है ना। ऐसे मान लिया मैंने 5, तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमेशा एजम्पशन करना जरूरी होता है, राइट। जो चीज 5 लोगों के लिए ट्रू है वो 50 के लिए भी ट्रू है, वो 50,000 के लिए भी ट्रू है, 50 करोड़ के लिए भी ट्रू है, राइट। तो अगर इंडिया में टोटल 50 करोड़ लोग दूध पीते हैं, कोई आधा लीटर, कोई 1 गिलास पीता है, कोई 1 लीटर पीता है, सबका टोटल मिलाकर समझो डिमांड है 150 करोड़ का टोटल। तो इंडिया का मार्केट है 150 करोड़ लीटर पर मार्केट, इंडिया के मार्केट का। अंडरस्टूड। जस्ट ऐसे ही मैंने एक इमेजिनरी फिगर बोला, ऑन अ पर्टिकुलर, एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एट अ पर्टिकुलर टाइम। अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि मैं 1 लीटर की जगह आधा लीटर खरीदने लगूं। ऑन अ पर्टिकुलर टाइम, ऑन अ पर्टिकुलर, एट अ पर्टिकुलर प्राइस, वो चेंज होता है। जब भी हम कभी डिमांड की बात करते हैं तो पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर समय के हिसाब से होता है ना। ठंड के सीजन में दूध का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है क्योंकि चाय लोग ज्यादा पीते हैं, कॉफी लोग ज्यादा पीते हैं, राइट। ओके, सो अगेन वही इंडिविजुअल डिमांड को हम थोड़ा सा और समझे। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड, अब मैं शेड्यूल की बात कर रहा हूँ। जब भी हम शेड्यूल की बात करते हैं, शेड्यूल का मतलब क्या होता है। शेड्यूल, एक दो चीज हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं अगर आपको ध्यान में हो, एक शेड्यूल और दूसरा कर्व। क्या होता है शेड्यूल, बार बार ये शेड्यूल वर्ड सुना, बार बार आपने कर्व, तो भाई ये शेड्यूल क्या होता है। हमने इकोनॉमिक्स में कई बार जब शेड्यूल वर्ड आया तो शेड्यूल का सिंपली मतलब होता है टेबल। जब हम चीजों को टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं ना, उसको शेड्यूल। अब कर्व किसको बोलते हैं, ग्राफ के फॉर्म में। अगर इसी इंफॉर्मेशन को मैं ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो उसको कर्व। सिंपल। शेड्यूल मतलब टेबल, कर्व मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, है ना। ये शेड्यूल बार बार आपने पढ़ा, कई बार आपने टेबल पढ़ा। ये बस याद रखना, शेड्यूल मतलब टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करना चीजों को। कर्व का मतलब जरूरी नहीं कि ऐसा कर्वी कर्वी ही हो। इकोनॉमिक्स में स्ट्रेट लाइन को भी कर्व कहा जाता है। कर्व का सिंपल मतलब है ग्राफ बनाना, ग्राफ। अब वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, वो कर्व भी हो सकता है, ठीक है। तो कर्व का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि ऐसा गोल गोल कर्व होगा तो ही कर्व माना जाएगा, ऐसा नहीं है ना। कर्व का सिंपल मतलब क्या है, ग्राफ। अगर ग्राफ होगा तो कर्व, ठीक। The individual demand schedule refers to the demand schedule of an individual, किसी एक इंडिविजुअल बायर का या किसी एक इंडिविजुअल आदमी का या किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का डिमांड का अगर मैं शेड्यूल बना लूं अलग अलग प्राइस में, right? So it shows quantity of commodity which an individual buyer will buy at different possible price, अलग अलग प्राइस में वो कितनी क्वांटिटी खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई कमोडिटी एक्स है, अगर उसका प्राइस 1 रुपीज है तो वो 10 क्वांटिटी खरीदेगा, 2 रुपीज है तो 8 क्वांटिटी खरीदेगा, 3 रुपए है तो क्वांटिटी खरीदेगा, 4 रुपए होगी तो 4 क्वांटिटी खरीदेगा। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है आदमी अपनी क्वांटिटी को क्या करते जाता है, कम करते जाता है, क्योंकि उसके पास तो लिमिटेड बजट ही है ना, लिमिटेड बजट में उससे काम कराना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अलग अलग प्राइस लेवल पे उसको कितनी क्वांटिटी चाहिए इसको एक टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट किया, तो ये शेड्यूल हो गया। तो ये क्या हो गया, सिंपली शेड्यूल हो गया। अगर इसी शेड्यूल को मैं ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो वो हो जाएगा, तो राइट ना। अभी जो हमने पढ़ा वो क्या था, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था। अब मार्केट शेड्यूल क्या होगा, मान लो इन एवरी मार्केट देयर आर सेवरल कंज्यूमर। किसी भी मार्केट में, जैसे कि मैं अभी रायपुर की बात करूं तो रायपुर भी एक रायपुर मार्केट,
अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ, छत्तीसगढ़ भी एक मार्केट है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया भी एक मार्केट है। तो जो अगर मैं रायपुर की बात करूँ तो रायपुर में एक अकेला कंज्यूमर तो नहीं होगा, 10 हो सकते, 20 हो सकते, 100 हो सकते, 1000 हो सकते, 10,000 हो सकते, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ कमोडिटी। अगर मैं मर्सिडीज की बात करूँ तो कितने होंगे, 5,000, 6,000, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, लिमिटेड होंगे। अगर मैं दूध की बात करूँ तो लाखों में होंगे, है ना। जो उसकी डिमांड रखते हो, जो दूध की क्या रखते हो, डिमांड, मतलब दूध खरीदने की इच्छा, खरीदने के लिए पैसे और खर्च करने की विलिंगनेस। तो जब मैं दूध की बात करूँ तो लाखों में होंगे, जब मैं मर्सिडीज की बात करूँ तो कुछ हजारों में होंगे ना डिमांड करेंगे, जो मर्सिडीज की जिनकी डिमांड होगी। It depends on product to product, right? So in every market there are several consumer commodity. Market demand schedule represent demand of a commodity by all the consumer in that particular area. In that particular area, ठीक है। तो मान लो कि भाई एलन मस्क ने इंडिया में टेस्ला लॉन्च कर दी, और वो टेस्ला कितने की है, 60 लाख, 60 लाख या 70 लाख रुपए की, जो कि शायद ब्रिटेन में 10-15-20 लाख रुपए में मिल रही है, लेकिन इंडिया में टैक्स क्योंकि बहुत ज्यादा है, 60 लाख 70 लाख की गाड़ी। और रायपुर में सिर्फ ऐसे 2 ही लोग हैं, रायपुर में ऐसे सिर्फ 2 ही लोग हैं जो उसे खरीदने के लिए रेडी। तो रायपुर का डिमांड, मार्केट डिमांड क्या हो गया टेस्ला का, 2 आदमी का हो गया, है ना। अब वो 2 आदमी कितनी क्वांटिटी में खरीदने के लिए रेडी है, हो सकता है पहला आदमी 2 खरीदने के लिए रेडी है, दूसरा 3 खरीदने के लिए रेडी है, 5 हो गया उन दोनों का टोटल, है ना। तो बस ऐसे ही मान लो कि भाई कोई एक ऐसा मार्केट है जहां पे सिर्फ 2 ही आदमी है, एक है कंज्यूमर ए और एक है कंज्यूमर बी, और हम बात कर रहे हैं कमोडिटी एक्स की। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कमोडिटी एक्स की बात कर रहे हैं। तो भाई गुड्स एक्स, कमोडिटी एक्स के सिर्फ 2 ही बायर है, ये अज्यूम कर लो। अगर उस कमोडिटी का प्राइस 1 रुपीज है तो कंज्यूमर ए 10 खरीदने के लिए रेडी है, कंज्यूमर बी 14 खरीदने के लिए। अगर प्राइस बढ़ जाता है, 2 रुपए हो जाता है, तो ए जो है 8 खरीदने के लिए रेडी है, मतलब ए का डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड 8, बी का इंडिविजुअल डिमांड 11 हो गया, 3 रुपए पे 6 और 8 हो गया, और 4 रुपए पे क्या हो गया, 4 और 5 हो गया। तो ये ए का इंडिविजुअल डिमांड है, ये बी का इंडिविजुअल डिमांड है, और इस मार्केट में सिर्फ ए और बी 2 ही लोग हैं, तो इन दोनों का टोटल कर दो, है ना। तो ये 24, 19, 14 एंड 9, ये क्या हो गया, मार्केट डिमांड, या इस पर्टिकुलर मार्केट में यही दो लोग, ऐसा हम अगर एज्यूम करें, तो इन दोनों का इंडिविजुअल डिमांड और उसका टोटल डिमांड। अगर 3 है तो तीनों का टोटल कर दो, 4 है तो चारों का टोटल कर दो, 1000 है तो हजारों का टोटल कर दो, 10,000 है तो 10,000 का टोटल कर दो, 1 करोड़ है तो 1 करोड़ का टोटल। जैसे हमने 2 के लिए किया वैसे ही हम 2 लाख के लिए भी कर सकते हैं। बट हाँ, समझाने के लिए अगर मैं 2 लाख लिखते बैठा तो 3-4 दिन तो खाली लिखने में ही चले जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो आप, जरूरी नहीं है क्या सेंसस सर्वे करो, सेंसस सर्वे भी कर सकते हो, और किसी से पूछो, या आप 2 लाख में से क्या करो, 200 लोगों से पूछ लो और उसके हिसाब से आइडिया लगा लो, जो भी इजी, बट उसके सबके अपने फायदे, अपने नुकसान, ठीक है। आपका पर्पस क्या है उसको देखते हुए आप कर सकते हैं, है ना। इसी के हिसाब से तो लोग डिसाइड करते हैं कि कितना प्रोड्यूस करें, ज्यादा प्रोड्यूस करना भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा, कम प्रोड्यूस करेंगे तो भी नहीं। तो मार्केट का डिमांड तो सारे बिजनेसमैन निकालते हैं, उसी के हिसाब से कितना खरीदना है ना। एक किराना स्टोर वाला कितना गेहूं के बोरे में खरीदूं, दिवाली के समय में ज्यादा खरीदते हैं। आप देखो दिवाली के समय में चॉकलेट भर भर के पड़ी रहती है, दूसरे समय में नहीं रहती। मार्केट का डिमांड ज्यादा है, इसके लिए तो वो लोग ज्यादा रखे, मतलब वो लोग भी कुछ कैलकुलेशन तो कर रहे हैं, एक अंदाजा लगा रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट नहीं कर रहे हैं। जो हम लोग यहाँ पे पेन पेपर पे कर रहे हैं वो लोग भी कर रहे हैं, हर दुकान वाला भी करता है, राइट। तो ये हो गया मार्केट में जितने भी कंज्यूमर है सबका टोटल हो गया मार्केट डिमांड। तो ये देखो हमने टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट किया, तो इसको क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड, राइट। अब आ जाते हैं कर्व पे, डिमांड कर्व। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व मतलब अगर मैं इसी को क्या करूं, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ बना लूं,
यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा से 2 4 6 8 10, है ना। तो 1 पे 10 था, 2 पे 8 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 4 हो गया। इन सबको मैं तो अगर ऐड करूँ, एक लाइन बनाऊंगा तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। है ना, नहीं मैंने कौन आएगा। तो फिर इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट वन पर्टिकुलर बायर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट प्राइस। अलग अलग प्राइस में वो कम होते जाएगा, है ना। जब प्राइस कम थी तो हाई डिमांड थी, जब प्राइस कम होते गई तो डिमांड क्या होने लगी, लो होने लगी। मतलब ये स्लोप डाउन करेगा। सेम चीज अगर मैं मार्केट कर्व की बात करूं तो भाई, अगर वही सेम एग्जांपल ले लो, समझो एक मार्केट है जिसमें सिर्फ दो ही लोग हैं, एक है ए और दूसरा है बी। तो ये ए का इंडिविजुअल डिमांड कर, ये बी का इंडिविजुअल डिमांड कर, इन दोनों का टोटल हो जाएगा तो ये मार्केट डिमांड कर, है ना। इसका 1 था, इसका 2 था, तो ये टोटल 3 हो गया, है ना। इसका 2 था, इसका 3 था, ये टोटल 5 हो गया। सो तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, और वो भी स्टार्ट होगा टॉप से और बॉटम की तरफ जाएगा, मतलब स्लोप डाउनवर्ड, इट विल स्लो डाउन। ठीक है। सो मार्केट डिमांड कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समेशन, इसका सिंपल समेशन हो गया ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इट शोज वेरियस क्वांटिटी ऑफ it shows various quantity of a commodity that all the buyers of that particular market are ready to buy at different prices। अलग अलग प्राइस पे सारे लोग मिलके कितना खरीदने के लिए रेडी, that is called market demand। समझ में आया? वही तो बात हो गई ना भाई। अगर यहाँ पे, यहाँ ऐसे पकड़ लो, ये प्राइस है तो ये होगा, ये प्राइस है तो ये, लो प्राइस पे ये और हाई प्राइस पे ये। इसका स्लोप हमेशा ऐसे ही, इसका स्लोप ऐसा कभी नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, ज्यादा प्राइस पे ज्यादा रेट, ऐसा कभी, ठीक, ऐसा होगा। तो इसको डाउन बोलते हैं, इसको अप बोलते हैं। ये वाला ट्रेंड अप वाला होता है, ये वाला ट्रेंड डाउन, ठीक। ओके। कर्व देखो, कभी भी स्ट्रेट लाइन है ना तो उसका कर्व बहुत सिंपल, कभी भी स्ट्रेट लाइन है ना, कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। अगर कर्व, अगर समझो अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ऐसा कर्व होता, तो हम क्या करते, किसी भी पॉइंट पे मुझे अगर समझो इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट बना। अब वो टेंजेंट क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गया। अब उस टेंजेंट का स्लोप, अब किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने का तरीका क्या है, कोई भी दो पॉइंट ले लो। आपने एक पॉइंट ले लिया ये वाला और एक पॉइंट ले लिया ये वाला, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना दो नीचे की तरफ एक्स एक्सिस, और एक स्ट्रेट लाइन बना दो वाई की तरफ। तो देखो ये जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस ऑफ वाई, जितना वाई में डिफरेंस आया, ये वाला वाई को रिप्रेजेंट करता है ना, ये वाई एक्सिस से पैरेलल है ना, तो ये वाला हिस्सा वाई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। ये वाला जो हिस्सा ये वाई को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज इक्वल टू चेंज इन वाई, ये क्या है, डेल्टा वाई। और ये वाला जो हिस्सा है वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो अब वाई में क्या है, अब वाई में हमने प्राइस लिया है और एक्स में क्या लिया है, क्वांटिटी। वाई में अगर हमने क्या लिया है, प्राइस, वाई में हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, प्राइस, और यहाँ पे क्या लिया है, क्वांटिटी। तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, मतलब प्राइस में कितना चेंज आया, और चेंज तो कम ही हो रहा है ना प्राइस में। जब प्राइस में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब क्वांटिटी बढ़ रही है तो प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है। या आप ऐसा पढ़ रहे हो तो प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी कम हो रही है। मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव। तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व विल ऑलवेज बी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ही ये होता है इस तरीके का स्लोप, ऐसा स्लोप में हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा। और पॉजिटिव कब आएगा, ऐसे, ऐसा होगा, ठीक है। So
it shows that the ratio between change in price corresponding to unit change in price divided by change in unit, change in price divided, और ये हमेशा नेगेटिव ही होगा. नेगेटिव साइन इंडिकेट इट स्लोप्स डाउन. नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है कि इट स्लोप्स, हाँ ये ऐसा, हाँ मेथड वही होगा लेकिन दोनों पॉजिटिव होगा. मेथड यही होगा, एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो, ऐसे करो ऐसे करो. ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ा ना, देखो ये यहाँ से यहाँ बढ़ा, ये भी बढ़ा और ये भी बढ़ा, ये यहाँ से यहाँ दोनों बढ़ा, एक्स भी बढ़ा और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई भी पॉजिटिव है, डेल्टा एक्स भी पॉजिटिव है. अब जैसे रियल ग्राफ में, इसी ग्राफ में ले लो ना, ये जो हमारा रियल ग्राफ था ना, इसी ग्राफ में ले लो, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर दूँ. इसको छोड़ो, पीछे वाले ग्राफ, ये वाले, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर दूँ. ठीक, अब कोई भी दो पॉइंट पकड़ लो, कोई भी दो पॉइंट बोलो, चलो फटाफट बोलो दो पॉइंट. ये ए, ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट ये ले लेता हूँ ए, और एक पॉइंट ये ले लेता हूँ बी. ठीक है, ये ले लेता हूँ, चलो बी. अब मुझे यहाँ पे बताओ, देखो ए से बी में ये y का वैल्यू घटा है कि बढ़ा है, माइनस. और ये वाला जो बी वाला जो वैल्यू यहाँ पे कितना था 2, और यहाँ कितना हो गया, है ना. देखो ए में 3 था और बी में क्या हो गया 1, 3 से 1 हो गया मतलब -2 हुआ. और x का वैल्यू ए में क्या था 2 था और 4 था, -2 डिवाइडेड बाय +2, आंसर आएगा माइनस. हमेशा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का मतलब स्लोप, हमेशा माइनस. जो भी ऊपर रहे नीचे रहे डजंट मैटर, बट आंसर माइनस. अगर ये प्लस हो रहा है तो वो माइनस, मतलब मैं पहले इस पॉइंट को ले लूं फिर उस पॉइंट को, मतलब मैं इसको ए बोल दूं, अगर मैं इसको ए बोल दूं और इसको बी बोल दूं, तो ए से बी में ये वाला घट रहा है, वो वाला बढ़ रहा है ना. ये वाला क्या हो रहा है, ये 4 से 2 हो गया, ये -2 हो गया, और ये यहाँ से यहाँ पे ये +2 हो गया. किस पॉइंट को पहले लेते हैं, किस पॉइंट को बाद में लेते हैं, उसके हिसाब से, बट एक पॉजिटिव और एक, तो क्या हुआ, तो भी आंसर तो नेगेटिव ही होता है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस फाइनल आंसर. ठीक, समझ में आया. हमेशा स्लोप का यही फॉर्मूला होता है, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स. इसके पहले भी जो हमने स्लोप पढ़ा था यही फॉर्मूला था, कुछ नया नहीं. अंडरस्टूड. चलो डिमांड फंक्शन, चलो अभी टाइम ऑलमोस्ट हो गया. डिमांड